प्यार की कहानी रविकांत नगाइच द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह 1964 की तमिल फिल्म काई कोडुथा देवम की रीमेक है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और तनुजा हैं। कहानी की शुरुआत बेंगलुरु से होती है, जहां रविचंद्र अनिल धवन नाम का एक युवक शहर की गर्मी और धूल में भटक रहा है। वह स्पष्ट रूप से भूखा प्यासा है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो रामचंद्र अमिताभ बच्चन नाम का एक युवक उसे बचा लेता है और उसे रहने के लिए जगह देता है। रवि आत्महत्या से भरा हुआ है। वह इससे ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर देता है, लेकिन रवि उससे दोस्ती कर लेता है, उसे अपने कार्यस्थल पर नौकरी दिलवा देता है, खुद की नौकरी से बेहतर, जो वास्तव में उसे भी ऑफर की गई थी, लेकिन वह राम को दे देता है और जल्द ही वे हिंदी फिल्मों के थोड़े समलैंगिक अंदाज में भाई बन जाते हैं। एक दिन राम को अपने पिता का पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि राम की मां बीमार है, इसलिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन राम रवि को बताता है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं और वास्तव में उन्हें संपत्ति विवाद के लिए पैसों की जरूरत है जिसमें वे फंसे हुए हैं। उन्हें अपने वकील को फीस देनी है। आगरा में राम के पिता वकील नारायण आघा को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जल्द ही उन्हें भुगतान करने के लिए पैसे होंगे। तभी बाहर शोरगुल सुनाई देता है। बक्के प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय गुंडा और उसका गिरोह, जिनमें मोहन छोटी, मुकरी और बीरबल शामिल हैं, एक खूबसूरत लड़की के लिए बक्के के प्यार का गीत गोरी हो गोरी गाते और नाचते हैं। उसके गिरोह का एक सदस्य पेंटल उक्त लड़की के वेश में है, लेकिन वह सुंदर नहीं है। बक्के जिस लड़की से सचमुच मोहित है वह कुसुम तनुजा है, जो शहर के एक धनी निवासी और नारायण के मित्र महादेव शर्मा बिपिन गुप्ता की बेटी है। शर्मा वकील से मिलने का इंतजार कर रहे हैं और कार्यवाही को नीची नजरों से देखते हुए खुश नहीं हैं। उसकी नाराजगी का कारण यह है कि बक्के कुसुम के नैतिक मूल्यों के बारे में अफवाहें फैला रहा है ताकि दूसरे संभावित दूल्हों को दूर भगा सके। कई लोगों ने बक्के के झूठ पर विश्वास कर लिया है और अब कुसुम लोगों की कानाफूसी और बदनामी का शिकार है और उसके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। शर्मा चाहता है कि नारायण उन पर मुकदमा करे, लेकिन वकील बताता है कि अदालत में होने वाला मामला भी कुसुम की प्रतिष्ठा के लिए कुछ खास अच्छा नहीं करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बक्के के लिए लोगों को कुसुम के संदिग्ध गुणों के बारे में यकीन दिलाना इतना आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि कुसुम खुद एक खुले दिल और भोली लड़की है, जिसे लोगों की बातों की परवाह नहीं है और न ही उसे इस तरह की चुगली के नतीजों की समझ है। उसे समझ ही नहीं आता कि अपने खुले और उदार स्वभाव को कम करने से क्या फर्क पड़ेगा। अब तक शादी के सारे प्रस्ताव ठुकराए जाने का उसका अपना अलग ही कारण है। उसके पिता और छोटी बहन शकुंतला मधुचंदा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे समझाने की उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। भला जब तक वह उनकी बात नहीं मानेगी तब तक उसकी शादी कैसे हो पाएगी। इसी बीच बेंगलुरु में रवि अपनी नई नौकरी में रम गया है और अपनी प्यारी सेक्रेटरी लता फरीदा जलाल के प्यार में पागल हो गया है। राम को ये बात तुरंत समझ आ जाती है और वह उनके प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। वे राम के साथ रहने लगते हैं, जिसने लता के पिता से वादा किया है कि वह भाई की तरह उनका ख्याल रखेगा। परिवार में खूब प्यार और सम्मान का माहौल बनता है। शर्मा परिवार में एक और संभावित दूल्हा मिलने आया है। कुसुम और शकुंतला दोनों ही उससे प्रभावित नहीं हैं। उफ, मुझे भी नहीं। वो बंदर जैसा दिखता है, बस प्यारा नहीं। बात तब और बिगड़ जाती है जब उसके माता पिता शर्मा से दहेज में भारी भरकम रकम मांगते हैं, जिस पर वो तुरंत मान जाता है। वे कहते हैं कि खराब सामान से छुटकारा पाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सौभाग्य से शकुंतला ये सब सुन रही होती है और आखिरकार वो अपने पिता को कमरे से बाहर बुलाकर डांटती है। वो कहती है कि कुसुम ऐसे लालची घर में कभी खुश नहीं रहेगी, जो कि सच है। उसके पिता कहते हैं कि ऐसे घर में भी शादी न करने से तो बेहतर है। सौभाग्य से शकुंतला की समझदारी काम आती है और बंदर और उसके परिवार को घर से निकाल दिया जाता है। राम घर बहुत देर से आने लगा है, जिससे लता चिंतित है। रवि को लगता है कि वह ऐसा उन दोनों को कुछ निजता देने के लिए करता है और उसने और लता ने मिलकर इसका एक बेहतरीन समाधान ढूंढ लिया है। तभी राम को दफ्तर में लता के साथ अपने रिश्ते के बारे में फैल रही भद्दी अफवाहें सुनाई देती हैं। भयभीत और परेशान होकर वह जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक करने और जाने की ठान लेता है। रवि उसे इन शब्दों से रोकता है। काफी भावनात्मक उथल पुथल के बाद राम रुकने के लिए राजी हो जाता है। आगरा में राम के पिता ने आखिरकार अपना मुकदमा जीत लिया है और उनकी सारी संपत्ति उन्हें वापस मिल गई है।
वे वकील नारायण को खुशी खुशी बताते हैं कि अब वे अपने बेटे को घर बुलाकर उसकी शादी करा सकते हैं। नारायण उन्हें अपने दोस्त शर्मा की बेटी कुसुम से शादी करने का सुझाव देते हैं और राम के माता पिता राम को एक पत्र भेजकर कुसुम से मिलने के लिए बुलाते हैं। राम और रवि इस बात पर सहमत हैं कि रवि द्वारा लड़की की तस्वीर देखे और उसकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना राम शादी नहीं करेगा। राम अपने माता पिता को स्पष्ट रूप से बता देता है कि उसके लिए दुल्हन का चयन कौन करेगा। राम की कुसुम से मिलने की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसी दोपहर उसकी टैक्सी खराब हो गई और उसे कुसुम से मिलना पड़ा। हालांकि वह नहीं जानता था कि कुसुम कौन है। कुसुम ने राम और ड्राइवर को लिफ्ट दी, फिर उसकी कार भी खराब हो गई और उन्होंने ड्राइवर को मदद के लिए भेजा। जब राम ने चिंता जताई कि उनके अकेले होने से अफवाहें फैल सकती हैं, तो कुसुम ने उसे बक्के के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि कैसे उसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगले दिन वह अपने माता पिता द्वारा चुनी गई लड़की से मिलने जाता है। कुसुम उसे देखकर खुशी से झूम उठती है और उसके माता पिता से अपना परिचय देती है, जो किसी शर्मीली भारतीय लड़की का बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं है। उसके पिता निराश हो जाते हैं, लेकिन राम उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। शर्मा को राम को अपने बारे में फैली अफवाहों के बारे में बताने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जाहिर है राम को पहले से ही सब पता है और उसे कोई परवाह नहीं है। कितनी खुशी की बात है। अब बस रवि की मंजूरी ही बाकी है और राम तुरंत कुसुम की एक तस्वीर उसे भेज देता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शर्मा बेहद राहत महसूस करते हैं और राम और कुसुम एक दूसरे से खुश हैं। लेकिन अफसोस, आपको पता ही था कि ऐसा होने वाला है। राम को रवि से जवाब मिलता है कि उसे लगता है कि वह लड़की राम के लिए अच्छी नहीं है, वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। राम बुरी तरह घबराया हुआ है, लेकिन उसने वादा किया है कि वह रवि की सहमति के बिना शादी नहीं करेगा। आगे क्या होगा? रवि क्यों सहमत नहीं है? वह कुसुम को कैसे जानता है और उसके अतीत के बारे में उसे क्या पता है? क्या शर्मा परिवार इस सदमे से उबर पाएगा? क्या बेचारी कुसुम को कभी खुशी मिलेगी? क्या राम को मिलेगी?